कहाँ था? आप रटते रहो भगवान का भजन, स्मरण करते रहो। आवाज पकड़ रहा थोड़ा, भगवत भजन में लग जाओ, भगवत स्मरण में रम जाओ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, प्रत्येक पवित्र नदी पर अगर आप जाएंगे, प्रत्येक पवित्र नदी पर, आज मकर संक्रांति का पर्व है, आज और कल 2 दिन, प्रत्येक नदी पर, प्रत्येक पावन नदियों पर आप जाएंगे तो वहां पर एक घाट मिलता है, जिस घाट का नाम होता है राम घाट। बोलो सही है कि गलत है? कौन सा घाट है वो? राम घाट। एक घाट मिलता है जिसका नाम है राम घाट। आप छिपरा जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप इलाहाबाद जाएंगे तो प्रयागराज में वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप चित्रकूट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप सरयू जी जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप यमुना जी के घाट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा। तो कभी आपने विचार करा कि राम घाट का मतलब क्या होता है और क्यों ये सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा जो कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, कुंभ के मेले में आते हैं, ये राम घाट पर ही क्यों नहाते हैं? कभी मन में विचार करिएगा कि राम घाट क्यों? इतने सारे घाट बने हुए हैं, इतने सारे घाट बनाए गए हैं, पर राम घाट की ही महत्वता क्यों होती है? राम घाट का मतलब क्या होता है? राम घाट का मतलब है क्या? तो राम घाट का मतलब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन करता है, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं राम घाट का मतलब केवल ये नहीं कि एक घाट का, जहां केवल राम जी के समय पर, मेरे राघव जी के समय पर जिस घाट का निर्माण हुआ है, मेरे राम जी के समय पर जो घाट बनाया गया था, मेरे राघव जी के समय पर, मेरे राम जी के समय पर जो घाट का निर्माण हुआ था, वो घाट कोई साधारण नहीं था। पूर्व में जितने घाट बने हैं, पूर्व में जितने घाटों का निर्माण हुआ है, उसके आगे भी उसके पीछे भी, तो जितने घाट बने, मेरे राघव जी के पहले भी, राघव जी के बाद भी जितने घाट बने, सारे घाटों में महाराज सारे घाट अलग अलग बनाए जाते थे। ब्राह्मण के लिए ये वाला घाट है, क्षत्रिय के लिए ये वाला घाट है, वैश्य के लिए ये वाला घाट है, शूद्र के लिए ये वाला घाट है, अन्य जीव यहाँ घाट पर जाएंगे, महाराज पशु इस घाट पर जाएंगे, पक्षी इस घाट पर जाएंगे। सारे घाटों का निर्माण अलग अलग कर दिया गया, सारे घाटों को अलग अलग बना दिया गया। पर मेरे राघव जी के राजपाट के समय पर, मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के राज्य के समय पर सारे घाट हटा दिए गए, केवल एक घाट बना दिया गया। कौन सा घाट था? राम घाट। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरे राम जी के समय पर सारे, ना ब्राह्मणों के लिए, ना क्षत्रिय के लिए, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए कोई घाट अलग नहीं, कि पशु के लिए कि पक्षी के लिए कोई घाट अलग नहीं। मेरे राम जी के समय पर एक घाट होता था, वो था राम घाट, अर्थात सातों जात का जीव उस घाट पर जावे और भगवान की भक्ति में डुबकी लगावे। राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, रामचरित मानस, विष्णु कथा, देवी कथा, ये 33 कोटि देवताओं के जितनी कथा है, ये राम घाट की तरह है कि यहाँ केवल एक के लिए नहीं, कि ब्राह्मणों के लिए है, कि ये क्षत्रिय के लिए है, कि ये वैश्यों के लिए है, कि ये शूद्र के लिए है, ये सातों जात के लिए। शिव महापुराण की कथा, राम कथा सातों जात के लिए, कृष्ण कथा सातों जात के लिए। जितनी नदियों पर, पवित्र नदियों पर जाइए, एक घाट जरूर मिलेगा, राम घाट। राम घाट की महत्वता कि जहां सब कोई चले जाए, सबका स्नान हो जाए, सब आनंद में वहां पर पहुंचे। महाराज
वो घाट है राम घाट। महाराज जहां पर जो स्नान करे प्रेम वश करे, प्रेम वश। सीता राम कहो राजा राम कहो, 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 भाव से सीता राम कहो राजा राम कहो, 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 सीता राम कहो राजा राम कहो। हरिद्वार, प्रयागराज, छिपरा, काशी, अयोध्या, मथुरा, सारी पवित्र नदियों में आप ये भाव रखकर कीर्तन करना कि आज मकर संक्रांति का स्नान हम राम घाट पर कर रहे हैं। सीता राम कहो राजा राम कहो, 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 राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो राजा 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 राम कहो। आओ से जय हो। शंभो जय हो। जय हो। राजा राम कहो
सीताराम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो ओ सीताराम कहो राजा राम कहो 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 सीताराम कहो शंभो राम कहो सीताराम कहो राजा राम 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 कहो भगवान ये जितने घाटों का निर्माण हुआ है इन सारे घाटों में एक घाट प्रियता का भाव देता है, वो है राम घाट। और अपने जीवन में उतार कर रखिए इस बात को, इस प्रसंग को उतार कर रखना कि मेरे राघव जी के समय पर कोई भेदभाव नहीं था। मेरे राघव जी के समय पर सारे घाट हटाकर केवल एक घाट कर दिया गया था, वो था राम घाट। नहीं मालूम हमको, हम ज्यादा अगर कुछ ज्ञान ना हो ना तो भगवान के भजन में डूबे रहो। हम नहीं जानते ना पोथी ना पुराण, हमें नहीं मालूम कि कब क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि भगवान का भजन कर लो और इन दोनों हाथों से दान कर लो और भगवान की कथा को श्रवण कर लो, नयनों से भगवान का दर्शन दीदार कर लो, इस जिह्वा से भगवती स्मरण कर लो। महाराज एक बार नामदेव जी महाराज जी से पूछ लिया था। संत श्री नामदेव जी महाराज जी से किसी ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि तुम कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, भगवान का नाम लो, पर भगवान तो हमको कभी दिखता ही नहीं है। भगवान भी तो नजर आना चाहिए कि भगवान है कहां आखिर। नामदेव जी ने कहा अपने चेले से, जा एक जरा लोटा भर लिया और थोड़ा एक कटोरी में नमक लिया। अब चेला गया, एक लोटा पानी भर लाया और एक कटोरी में नमक लिया है। नामदेव जी महाराज ने कहा नमक इसमें डाल दे और चम्मच से हिला दे उसको, और नामदेव जी के कहने सुनते पानी में डाल दिया, हिला दिया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ये बता इसमें नमक कहीं दिख रहा है? अरे गुरुजी आप भी ऐसी बात करते हो, कटोरी भर के नमक डाला तो था जब दिख रहा था, पानी में दिख रहा है क्या कि नहीं? अब पानी में नजर नहीं आ रहा ना, तो अब एक काम कर, चक्के बता कि नमक है कि नहीं। उसने पानी को मुख में लिया तो क्या गुरुजी इसमें तो नमक है। पानी में नमक नहीं दिख रहा है पर चखोगे तो नमक का स्वाद आएगा। अब गुरुजी ने कहा एक काम कर, इसको पानी में उकाल, इस पानी को गर्म कर ले, उकाल ले। और पानी को जो उकालना चालू करा, गर्म करना चालू करा, वो पानी धीरे 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 भाप बनकर उड़ गया और पूरे भगोने में, पूरी कढ़ैया में सफेद सफेद छोटे छोटे नमक के दाने रह गए। गुरुजी ने कहा अब क्या दिख रहा है? तो क्या गुरुजी नमक के छोटे छोटे कण है।
गुरु जी बोले, बस नामदेव जी कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है और इस शरीर में घुला हुआ है। परमात्मा इस मानव की देह में घुला हुआ है। परमात्मा इसलिए कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अरे कितना सुंदर कहा। किसी को झूठ बोलकर और किसी के साथ में छल कर किसी को धोखा देकर, ये मत समझना कि ये मूर्ख है। किसी के साथ झूठ बोलकर, किसी के साथ छल कर किसी को धोखा देकर, ये मत सोचना कि ये मूर्ख है, ये पागल है, इसमें अक्ल नहीं है। अरे भाई, वो मूर्ख नहीं है। ये विचार करना कि ये किसी को धोखा दो और किसी का झूठ बोलो उसके सामने और छल करो, धोखा दो, तो ये मत सोचो कि ये मूर्ख है, समझता ही नहीं है। बल्कि ये सोचो कि उसने विश्वास कितना करा होगा आपके ऊपर कि सर्वस्व आप पर छोड़ रखा था, सर्वस्व छोड़ रखा था। वो मूर्ख नहीं है, उसका विश्वास है। एक पति पत्नी को जानकर ये विचार ना करे कि ये मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, पूरा परिवार छोड़कर आई है वो, पूरा घर परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर आई। पत्र तो हम लेकर नहीं आए, यहाँ पर तो केवल अभी पब्लिक अलाउ नहीं है, लोग भगत लोग। तो जिन्होंने डाक द्वारा पत्र भेजे हैं उसमें एक पत्र भेजा हुआ है। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुदेव, बेटी पिता के घर रहती है तो भी पराई कहलाती है और ससुराल चली जाती है तो भी पराई कहलाती है। बेटी का असली घर कौन सा है, हमें उत्तर चाहिए। उसका सही घर कौन सा है? जब वो मायके रहती है तभी भी लोग कहते हैं ये पराई है, और आ गई उसके बाद भी उसका कोई, यहां पर आने के बाद भी लोग कह देते हैं अरे वहां की है। अगर इसको सब बात बता दो कि तो मायके जाके लगा देगी सब बात, मतलब अभी भी पराई है। वहां भी पराई थी और यहां भी पराई है। तो पूछा उस बेटी ने कि उस बेटी का सही स्थान, सही घर कौन सा है? तो मैं निवेदन करूंगा उस बेटी से कि ना मायका ना ससुराल, सबके हृदय में तेरा घर है। तो जिसके हृदय में घर बना सकती है बना ले। ना मायका ना ससुराल, तो जिसके हृदय में, पति के साथ रह रही है तो पति के हृदय में घर बनाती है, बेटे के साथ रह रही है तो बेटे के हृदय में घर बनाती है, अपने पिता के साथ रह रही है तो पिता के हृदय में घर बनाती है, अपनी बहन के साथ रह रही है तो बहन के हृदय में घर बनाती है। वो विचार करो, तुम्हारा पति और तुम्हारे पिता तो एक या दो मकान बनाते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं, पर तू जब किसी के हृदय में घर बनाती है तो नाम नहीं लिखती, अपना हृदय ही उसके नाम कर देती है। ये चित्त, कोई घर तुम्हारा नहीं, ना मायका ना ससुराल। ऐसे सुंदर सुंदर पत्र लोग भेजते हैं, मन तो करता है कि व्यासपीठ पर लेकर आए, और परंतु याद रह जाता है तो बोल देते हैं, नहीं याद रहता तो नहीं बोलते। पर डाक द्वारा जो पत्र आते हैं, कई पत्र भी भिलाई में भी कई लोगों ने भेजे थे, तो डायरेक्ट वहाँ कथा स्थल दशहरा मैदान पर ही आ गए थे, तो वहीं खोल कर पढ़े तो ध्यान जहाँ आ जाते हैं वहाँ स्मरण हो जाते हैं। और जब तक कोरोना चले
कोरोना महामारी जब तक चल रही है तब तक आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने ना आए। आपका अगर कोई पत्र है, कोई भाव है आपका, तो आप भेजो लिखकर, कोई वो नहीं है। आएंगे तो हम व्यासपीठ से भी बाज देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात, पर उस भाव को प्रकट। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। तो निवेदन है, किसी के साथ झूठ करना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, तो ये विचार मत करना कि वो मूर्ख है, वो पागल है, उसमें अक्ल नहीं है। अक्ल बहुत है, पर ये विचार करना कि अक्ल नहीं, उसका विश्वास तुम पर इतना था, इसलिए उसने ना कुछ देखा ना जाना, बस सब छोड़ दिया तेरे ऊपर, और तुमने उसको मूर्ख समझ लिया। मेरे राघव जी, मेरे राम जी का पूरे अवधपुरवासी, पूरे संसार वासियों पर मेरे राघव का विश्वास अटल था, और विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। तो आपका मन करे तब आप दान करो, आपका मन करे तब आप पुण्य करो, आपका मन करे तब आप सत्कर्म करो, पर इस शरीर को गंवाने से पहले राम कृष्ण शिव का स्मरण करो। फिर ये जिह्वा हिले ना हिले, नयन दर्शन कर पाए ना कर पाए। एक भाई ने पत्र लिखा है, उम्मेश सिंह रजावत, मेरा पत्र पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा को दे देना। पत्र में लिखा है, मिल गया उम्मेश सिंह जी। पत्र में लिखा है, मेरी पत्नी, मेरा परिवार शिव महापुराण की कथा बहुत सुनता है। एक बार मेरे परिवार वालों ने कहा था कि शंकर का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो उमेश सिंह जी पहले तो आपको कह दें कि अभी तो शंकर जी बैठा ही नहीं है, ठीक है, पर बाबा का धाम है, बाबा भी राजा है, बाबा का कंकड़ शंकर है यहां। कोटा राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। बहुत दिनों से आपकी कथा परिवार के कहने से मैं मोबाइल पर श्रवण करता हूं। मेरी एक इच्छा थी कुबेरेश्वर धाम पर आने की,